अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आत्मा। रात के अंधकार में जंगल की गहरी छाया में एक खूनी आत्मा छुपी है, जिसकी कहानी सिर्फ सपने में ही नहीं बल्कि ताजगी से भी सुनी जा रही है। जब रात का साया छू लेता है तो सावधान रहो, क्योंकि उस खूनी आत्मा की रौनतें तुम्हें अपनी कड़ियों में बुला सकती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक अच्छा और ईमानदार लड़का था, लेकिन वह बहुत ही डरपोक था। वह भूतों और आत्माओं से बहुत डरता था। एक दिन रमेश जंगल में एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था। मंदिर बहुत ही खंडहर हो चुका था और वहां कोई नहीं जाता था। रमेश को मंदिर बहुत ही भयानक लगा, लेकिन वह डर के कारण वहां से नहीं भागा। मंदिर के अंदर रमेश ने एक खून से लथपथ आत्मा को देखा। आत्मा एक महिला की थी और वह बहुत ही भयानक दिख रही थी। आत्मा ने रमेश को देखा और उसे घूरने लगी। रमेश बहुत डर गया और वह भागने लगा। आत्मा भी उसके पीछे भागने लगी। रमेश बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन आत्मा उससे भी तेज थी। अंत में रमेश एक पेड़ के पीछे छिप गया। आत्मा भी पेड़ के पीछे आ गई और उसे देखने लगी। आत्मा ने रमेश से कहा, तुमने मुझे क्यों देखा? रमेश बहुत डर गया था और वह कुछ भी नहीं बोल सका। आत्मा ने फिर कहा, तुमने मुझे देख लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर आत्मा गायब हो गई। रमेश बहुत डर गया था और वह घर भाग गया। रमेश घर आकर बहुत रोया। वह अपनी माँ को सब कुछ बताने लगा। रमेश की माँ ने उसे समझाया कि आत्मा एक बुरी आत्मा है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। रमेश की माँ ने रमेश को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने रमेश पर कुछ मंत्र पढ़े और उसे एक ताबीज दिया। तांत्रिक ने कहा कि यह ताबीज रमेश को बुरी आत्माओं से बचाएगा। रमेश ने ताबीज पहन लिया और वह थोड़ा शांत महसूस करने लगा, लेकिन वह अब भी उस आत्मा से डरता था। एक रात रमेश सो रहा था कि उसे एक बुरी सपने में उस आत्मा ने दिखाई दी। सपने में आत्मा ने उसे धमकी दी कि वह उसे मार डालेगी। रमेश की नींद खुल गई और वह बहुत डर गया। वह बिस्तर से उठकर बाहर निकल गया। रमेश बाहर खड़ा होकर उस आत्मा को बुलाने लगा। वह आत्मा को आने के लिए कहने लगा। थोड़ी देर बाद आत्मा वहां आ गई। आत्मा बहुत ही भयानक दिख रही थी। रमेश ने आत्मा से कहा, तुमने मुझे क्यों धमकी दी? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा है। अब तुम मेरे हो गए हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगा। रमेश ने कहा, मैं तुम्हारा नहीं होऊंगा। तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी। और फिर रमेश ने आत्मा पर हमला कर दिया। रमेश ने बिना डरे आत्मा से मुक्ति पाने के लिए, उससे आज़ाद होने के लिए उसे मारने की कोशिश की। रमेश ने आत्मा को भगा दिया। आत्मा रमेश से हार गई और वह भाग गई। रमेश बहुत खुश हुआ कि वह आत्मा से छुटकारा पा गया था। रमेश ने उस तांत्रिक से फिर से मिलकर उसे सब कुछ बताया। तांत्रिक ने कहा कि रमेश बहुत बहादुर है और उसने आत्मा को हरा दिया है। रमेश ने उस तांत्रिक को धन्यवाद दिया और वह घर लौट गया। रमेश अब उस आत्मा से नहीं डरता था। वह एक बहादुर लड़का बन गया था। अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।